सद्गुरुवे नमः। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। प्रमाणित के लिए मैं लघु कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ, श्रवण करें। एक महात्मा जी अपने शिष्य राजा के यहाँ गए। वह जो है राजा ने बड़ी आदर सत्कार भाव से महात्मा जी को खीर भोजन कराए, बड़ा स्वागत किए। भव्य स्वागत हुआ। महात्मा जी को श्रद्धा युक्त होकर के बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनका भोजन पानी व्यवस्था किए, विश्राम किए। और राजा ने अंदर में अपने ही रूम में, अपने ही महल में सोने के लिए उनकी व्यवस्था की। तो खुट्टी में 9 लाख रुपया का हार टंगा हुआ था राजा का। वो महात्मा जी जब खा करके आराम करने जा रहे थे तो वो खुट्टी में देखा कि हार बड़ा कीमती है, 9 लाख का। वो लेकर के अपने झोला में ले लिए, वो चले गए। सवेरे जो है वो चले गए। और यहाँ राजा ने जब देखा कि हार गायब है तो भाई किसने लिया, किसने लिया। यहाँ तो राजा जो है राज भवन में तो शोर हो गया। राजा ने सब जो कर्मचारी को बुला करके कहा कि जो है तुम लोग में से किसने लिया है तो जल्दी दो, नहीं तो तुम लोगों को जो है ना बड़ा कड़ा दंड मिलेगा। वहाँ की जो है नौकरानी जो साफ़ सफाई करती थी उसको भी जाकर बोला, सिपाही को भी बोला उसे। तो किसी ने कहा नहीं हुजूर हम तो लेबे नहीं किए हैं, तो लेबे नहीं किए हैं, बस थर-थर काँप रहे थे दंड के भय से। और एक नौकरानी को तो वह चाबुक से मरवा भी रहे थे, वही जो कि साफ़ सफाई कर रही थी। तुमने लिया तो किसने लिया? कहा कि नहीं हुजूर जो है वह तो बड़ी विद्रीन अवस्था में बेचारी जो है बड़ी करुण भाव से रो करते हुए बोले कि हुजूर हम नहीं लिए हैं। तो पर भी विश्वास किसी को नहीं था, किसने लिया किसने लिया, इस प्रकार से कोलाहल हो रहा था। और यहाँ जो है अब सुना जग महात्मा जी जब हार लेके चले गए तो वहाँ जो जाने के साथ सवेरे उनको झाड़ होना शुरू कर दिया, उल्टी और दस्त शुरू हो गया। उल्टी दस्त होते होते जब उनकी जब सभी सब जो है मल मूत्र और जो है वोमिटिंग से सब अन्न निकल गया तो है तो क्या हुआ, उनको ये सद्बुद्धि हुआ कि यह हमको कुबुद्धि वाला काम, नीचा काम किया कि 50 वर्षों से जो तपस्या कर करके हमने धर्म जमा किया ये तो नष्ट हो जाएगा। ये क्या हम काम कर दिए, जो राजा ने तो है कितना को दंड दे देगा, अपराध हम किए गलत दूसरे को दंड देगा, हमारा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। भगवान बड़ा पश्चाताप करने लगा कि ये बुद्धि हमको आया कैसे, दुर्बुद्धि जो है वह जो है वहाँ से जल्दी जल्दी जो है महात्मा जी टकते झुकते जल्दी आए राजभवन में। राजभवन में देखा कोहराम मच गया है और नौकरानी भी थर-थर काँप रही है, सिपाही उपाही भी सब थर-थर काँप रहे हैं कि राजा साहब ने कहा कि महात्मा जी आप गुरुदेव आइए, ये बैठिए बैठिए बैठिए, देखिए ना ये सब ने हार गुम कर दिया है। लेकिन नहीं ठीक 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 है हार। ये पहले बताओ कि वो पता लगाओ तो हर बाद में पहले पता लगाओ तो कि वो अन्न जो खीर बना कर वो खिलाए थे तो कहाँ से लाया था। तो उसको सिपाही को बुलाया कि वो अन्न कहाँ से कल के वो तो चोरी का अन्न था, कतरनी चावल जो है ना और दूध भी जो है ना एक ठो ने लाया था, गोला ने चुरा करके वही भी से खीर बना करके दिए थे महात्मा को। अच्छा कोई बात नहीं है, जैसा खाए अन्न वैसा। और वो चोरी का माल जो है खजाना में भरवा दिया था, जो है ना 100 बोरा चावल रखा था वही लेकर के राज खजाना में भर दिया, उसी का चावल का जो खीर बनाया था। बस ठीक ठीक। वो महात्मा जी ने हार निकाल के राजा को दिया करके, राजा साहब हम ही ले गए थे हार, क्योंकि नहीं ये तो आप दूसरे कर्मचारी को बचाने के लिए गुरुदेव आपने अपना दूसरे का दंड आप ले रहे हैं नहीं निकल के। क्योंकि अरे विश्वास तो करो हम ही ले गए थे वो खीर जो तुम चोर वाला जो खीर जो पाप वाला अन्न जो हमको खिला दिया, इसी से हमारी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सद्बुद्धि गुम हो गया। और जब वो उल्टी दस्त हो करके झाड़ उल्टी हो करके जब वह अन्न निकला तुम्हारा तब जो है ना बुद्धि आया, सद्बुद्धि आया। क्या हम बड़ा भारी का पाप का कार्य किया, चोरी करें, झूठी चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी। हमारा 50 वर्षों का तपस्या क्षय हमको नज़र आया। ये तो ईश्वर की कृपा से जो है यह हमको जो है
बुद्धि हमारा जागृत हुआ, इसलिए मैं लौटा रहा हूँ। किसी को दंड मत देना। राजा साहब ने कहा नहीं हुजूर आप मजाक करके तो जो तुमको समझना समझो, अब न हम आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उसी समय से उनको ज्ञान जो है सही जगह कि विषय के सन्निकट जाने से विषया आसक्त होना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। क्या विषय बड़ी बलवती होती है। इसका प्रमाण आप महाभारत में भी देख सकते हैं कि जब भीष्म पितामह धाराशाही होकर के सरसैया पर बाण के सैया पर थे, तो उस समय धर्म का ही प्रवचन कर रहे थे। तो उस समय द्रौपदी ने पूछी कि दादाजी ये बताइए, जिस समय हमको विश्व सभा में निर्वस्त्र वो दुर्योधन दुशासन मिलकर करके कर रहा था, तो आपको उस समय तो बड़ा अनुनय विनय किए, करुण भाव से रोए धोए, लेकिन आप उस समय तो ध्यान नहीं दिए, धर्म का पर विचार नहीं किए, आप हमारा रक्षा नहीं किए, और अभी धर्म की दुआएं। क्योंकि उस समय हम दुर्योधन का अन्न जो खाए थे बेटी, इसीलिए हमको दुर्बुद्धि हो गया था। और आज ये रक्त जो हमारा बह गया, ये अर्जुन के बाण से जो रक्त हमारा गंदा दूषित रक्त बह गया, इसलिए अब सद्बुद्धि जागृत हुई। अतः जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए जो है एक मुट्ठी कम ही भोजन मिले, सादा ही भोजन मिले, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सब सद्बुद्धि होगी तभी सदगति होगी, और तभी सदगुरु के शरण में जाएंगे। ऐसा तो आप अहंकार और मन में उत्तेजित, ये क्या बोलता है प्रवचन करते, जब सांस टूटने लगेगा अंतिम समय में, तब क्या कहिएगा कि वाह ये तो सही है बोल रहे थे, तब क्या होगा। अरे क्या वर्षा जब किसी सुखाने समय बीत गया, क्या पछताने। जब आयु रूपी समय जब निकल जाता तो पछता करके क्या करेगा। तब तो फिर जो है वो दरवाज़ा तो मालूम नहीं होगा, पर ब्रह्म में जीवात्मा को मिलाने का तो दरवाज़ा तो कभी खोजा नहीं। गुरु ही ने बता, सदगुरु ही ने बताता आपको, लेकिन वो गया नहीं। ये 9 भुरकी में से कोई भुरकी से गया जो कि विषय में आप आसक्ति होकर करके जो है लिपट जाएगा, और अनादिकाल तक अनंत काल तक दुख रूपी दलदल में फंस जाएगा। रोग शोक और संताप जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहेगा, विषय के बाजार में दलदल में फंस करके। ये जीवात्मा को भीषण वेदना होगा, इसमें जरा भी संशय है। इसीलिए अभी चेत जाओ, अभी ही समय है। कहे क्षण क्षण पल पल समय सिरवे, क्षण क्षण और पल पल में समय आपका नष्ट होते जा रहा है। फिर न यह मनुष्य तन फिर न आवई, फिर मनुष्य तन में मिलेगा, किस बात की गारंटी थोड़ी है। क्या जबकि ईश्वर की आप कुछ भक्ति का बीए नहीं पड़ेगा तो मनुष्य तन में आएगा। 84 लाख योनि में आप क्यों नहीं जाइएगा। इस बात की क्या गारंटी का आप मनुष्य तन में आइएगा। जीवात्मा तो कहीं भी चला जाएगा। अरे एक ईटा जो है एक के भट्टा में बनता है, कोई शौचालय में चलता है, कोई शिवालय में चला जाता है, कोई रोड में चला जाता है, कोई नाली में बनने में चला जाता है। इसलिए यह मत भूलिए कि मनुष्य है तो मनुष्य में जाएंगे, ये की बात का निश्चित नहीं है। कोई कुछ कार्य करेंगे तभी जो है आपको ईश्वर की कृपा रहेगी, तभी आपको अवसर मिलेगा। कहे आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा विनु आई न जाई। ईश्वर की कृपा, आपके पिताजी का आपके ऊपर तभी कृपा रह सकता है जबकि आप उनके आज्ञा के अनुसरण करेंगे, सही बेटा लायक बेटा बन के दिखाएंगे, तब उनके जो है उनके सामने विनम्रता शिष्टाचार सदाचार, और जब देखेंगे कि बेटा हमारा सही लायक है, सही सज्जन है, तब वह पर विशेष आपके ऊपर कृपा रहेगी पिताजी का। उसी प्रकार वो तो परम पिता परमेश्वर है। उन्होंने जब देखेंगे कि भाई हमको जो है यह स्मरण करते थे कभी कभी, लेकिन विषय में तो उनको दया की भाव, तब क्या होगा, तब दया की उनकी अनुकंपा हो सकती है, और तब फिर मनुष्य तन में आ सकते हैं आप। इसीलिए लिखा है कि भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊँच नीच फिर जन्म ले फिर भी संत का संत। इसलिए भक्ति का बीज पढ़ने दीजिए। यह प्रवचन से यही होता है कि यह जीवात्मा को परम आत्मा के तरफ ले जाने की जो है युक्ति प्राप्त करना, इसका अर्थ यही होता है। नो कि मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर को अनादि अंत काल तक धोते रहिएगा, फिर रोग शोक जीवन और मरण बुढ़ापा संताप सब घेरते रहेगा, दुख ही दुख रोना रोते रहिएगा। इसलिए रामायण तुलसीदास लिखा है
क्या लिखा है उसके बारे में बताए हैं। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपध सिंधु अनल सितलाई, जो कृपा होई रघुराई। जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो गरल सुधा हो जाएगा, मैंने विष अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, जो है शत्रु आपको मित्रता करने लगेगा, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगेगा। गाय के पद के चिन्ह में ही जो है समुद्र समा जाए। और उसी प्रकार आपको मनुष्य तल मिलेगा जब ईश्वर की कृपा। और ईश्वर की कृपा तभी होगा जब उनको स्मरण रखेंगे, उनको किसी तरह से जो है उसके हृदय में रखेंगे वह भाव को, धर्म की भाव को, दया, करुणा, उपकार, क्षमा, सहनशीलता, परमार्थ का भाव जब आपको जागृत होने लगे तो समझ लीजिएगा कि धर्म का बीज पढ़ने लगा। प्रवचन का सुनने के लिए रुचि होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपको धर्म का बीज पढ़ने लगा। और जब नहीं पढ़े, अच्छा नहीं लगे प्रवचन, तो जान लीजिएगा। कहा है रामायण में तुलसीदास यह भी लिखा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वरों के ताप से नव की रुचि जाए। जैसे तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसी पिछले पाप से, पूर्व जन्म का जो पाप का जो से क्या होता है, हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगेगा, ईश्वर का चर्चा अच्छा नहीं, प्रवचन अच्छा लगेगा। क्या बोलता है, ऐसे करता है, एकाग्रता लिया, उपेक्षा कीजिएगा। और जैसे जिसको बुखार लग जाता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है, वही दुर्गति आपकी हो जाएगी। समझ लीजिए, अपने मने मन विचार कर लीजिएगा कि आपको हरि का चर्चा अच्छा लगता है, प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अपने मन में विचार कर लीजिएगा, वहीं से नाप लीजिएगा कि हमारा किधर मन भाव जा रहा है, इतने समझ लीजिएगा। कहा है एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। भीतर में ही तुम सोचो, कोई भी नाजायज जांच करते हो तो चित्तवृत्ति तो आपको पहले से ही कह देता है, बुद्धि पहले ही बता देता है कि ये गलत काम है। तो मन के बहकावे में आकर के, अहंकार में आकर करके जो है गलत कार्य करने के लिए जो है उद्धत हो जाते हो, और ये जो है कर्म इंद्रियों को परमिशन दे देता है और उसका दुर्गति भोगना पड़ता है जीवात्मा को। ऐसा मत कार्य करो। गधा चरता, गधा फसल और मार खाता है दुल्हा। अब आँख ने देखा भाई सुंदर स्त्री है, तुमने जो है वासना युक्त कर दिया मन ने, अब वो बलात्कार कर लिया। अब दंड कौन मिल रहा है, लाठी किसको लग रहा है, जेल किसको मिल रहा है, कौन दंड प्रताड़ित हो रहा है, जीवात्मा कष्ट हो रहा है। और लाठी तो पीठ पर लग रहा है, पीठ ने जबकि कोई गलती भी नहीं किया है। इसलिए करक के भरक के यह मन और अहंकार का बात का कभी अमल मत कीजिए। चित्त और बुद्धि आपको दिया है ना, उन्हीं के अनुसार आप चलिए, उनको है आगे रखिए, और मन और अहंकार को पीछे कर दीजिए। यह मन और अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 दुस्सात, ये सातों को सप्तऋषि कहा जाता है। इसी पर विजय प्राप्त करता है उसे महर्षि कहा जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।